बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम चाहती है कि बिहार में उसे सिर्फ मेहमान की तरह नहीं बल्कि बराबर के भागीदार की तरह देखा जाए। जेएमएम की मांग है कि उसे बिहार में कम से कम 12 से 13 सीटें मिले, लेकिन अब तक आईएनडीआईए ने उनसे कोई भी बातचीत नहीं की है और ना ही उन्हें कोई ठोस भरोसा दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बात से नाराज हैं, खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से नाराज है, उनके रवैये से नाराज है। जेएमएम को यह भी शिकायत है कि कांग्रेस, जो झारखंड में उनका पुराना साथी है, वो भी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जेएमएम को डर है कि कहीं झारखंड में भी कांग्रेस वैसा ही दबाव न बनाए जैसा अब बिहार में देखने को मिल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में संथाल और कोल्हान जैसे आदिवासी इलाकों में जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र में 18 में से 17 सीटें आईएनडीआईए को मिली। ऐसे में जेएमएम का कहना है कि उसने गठबंधन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बात बिहार की अगर करें तो यहां आरजेडी चुनाव की कमान संभाले हुए है। कांग्रेस के साथ मिलकर के वो बाकी पार्टियों से सीटों पर बातचीत कर रही है। अब तक आरजेडी 4 मीटिंग कर चुकी है, लेकिन जेएमएम को एक बार भी नहीं बुलाया गया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा है कि अगर आईएनडीआईए ने हमें महत्व नहीं दिया तो हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास संगठन है, नेता है और जनाधार भी है। जेएमएम को ये बात भी चुभ रही है कि कहीं झारखंड चुनाव के दौरान उन्हें कांग्रेस और आरजेडी को सीटें दी थी, लेकिन अब बिहार में उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने बिहार में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, बल्कि आईएनडीआईए का खुल करके समर्थन किया था। बावजूद इसके उन्हें गठबंधन की बैठकों में शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जेएमएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है? तो अगर गठबंधन ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो जेएमएम न केवल बिहार में अपने उम्मीदवार उतार सकती है, बल्कि झारखंड में भी कांग्रेस और आरजेडी के साथ अपने रिश्तों पर दोबारा विचार कर सकती है। अगर जेएमएम के पुराने चुनावी आंकड़ों को हम देखें तो आपको पता चलेगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 25,213 वोटें उन्हें मिली थी। 2015 में 32 सीटों पर चुनाव लड़ करके 1,03,940 वोट मिले थे। साल 2010 में 41 सीटों पर उतरे और 1,76,400 वोट पाए। 2005 में 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 76,671 वोट मिले। 2000 में 85 सीटों पर लड़े और 13 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किया। तो ये तो थे विधानसभा चुनाव के आंकड़े। अब नजर अगर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर डालेंगे तो देखेंगे तो साल 2019 में बिहार में 4 सीटों पर लड़े और करीब 30,000 वोट मिले। 2014 में 8 सीटों पर लड़े और लगभग 1.89 लाख वोट पाए। 2004 में 4 सीटों पर लड़े और 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2024 में उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और आईएनडीआईए को समर्थन दिया था। तो अंत में बात बस इतनी है कि अगर जेएमएम को बिहार में सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो वो न सिर्फ अकेले लड़ सकते हैं, बल्कि झारखंड सरकार में मौजूद गठबंधन पर भी दोबारा सोच सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें रखिएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।